नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी टेट 2026 में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ चलेंगे। आइए समय को बर्बाद न करते हुए सीधे हम चलते हैं, अपने प्रश्नों की सीरीज पे चलते हैं। यूपी टेट की रामबाण श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 56। आप वर्णमाला को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आइए कमेंट सेक्शन में जो भी है जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करें। उत्तर कमेंट सेक्शन में देने से आपके दिमाग में स्थिरता बनी रहेगी और ये चीजें एग्जाम हॉल में बैठने के दौरान आपको देखने के मिलेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताएं प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 2 पर। हिंदी में मूलतः कितने स्वर होते हैं? जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 9। हिंदी में मूलतः कितने स्वर माने जाते हैं? यहाँ पे मूलतः की बात कर रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। परीक्षा हाल में एकदम ध्यान से, एकाग्र मन से पेपर के सामने एकदम एकाग्र मन से बैठना है। हिंदी में मूलतः कितने स्वर होते हैं, ऐसे ध्यान देना है। मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 37। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। हम अभी वही देख रहे हैं, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 33 होती है। अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण श्रृंखला में प्रश्न नंबर 4 के साथ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा, डी दंत। जल्दी से मेरे प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ऑप्शन नंबर बी। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनिया ना कंठ। संस्कृत जब आप पढ़ेंगे, जब हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे तो विभिन्न उच्चारण स्थान के जो विभिन्न प्रकार के सूत्र होते हैं उससे हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। आप इस क्लास के माध्यम से बने रहें, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी कंठ, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। प्रश्न संख्या 5 च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? मेरे प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु सूत्र से च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा। अब प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी दंत। जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी इस सूत्र के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम चलते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए हम प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ। जल्दी से कमेंट करें। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऋतु रसानाम दंता। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? दंत होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी कंठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ। आप उच्चारण करके देखें। इस प्रश्न के श्रृंखला में उच्चारण स्थान पर इसलिए
फोकस किया गया है, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एकदम ध्यान से कमेंट सेक्शन में उत्तर देते जाएं और इसको नोट डाउन करते चले जाएं। अब प्रश्न संख्या 9 पे आएंगे हम। निम्नलिखित में से असत्य अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए श श श ह, ऑप्शन नंबर बी क ख ग घ, ऑप्शन नंबर सी य र ल व, ऑप्शन नंबर डी च छ ज झ। आप जानते हैं कि इस आधार पर दो प्रकार के व्यंजन माने जाते हैं, एक अंतस्थ व्यंजन, एक उष्म व्यंजन। एक नंबर जरूर से आता है, एकदम नजरअंदाज ना करिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एकदम बने रहें, एकदम बने रहें, ध्यान रखें इस चीज को। इस प्रश्न में उत्तर कौन सा सही होगा? अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी य र ल और व। अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 10 पे। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी आपने अंतस्थ व्यंजन जाना, अब ये दूसरा उष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए य र ल व, ऑप्शन नंबर बी श श श ह, ऑप्शन सी क ख ग घ, ऑप्शन डी प फ ब भ। जल्दी से बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी श श श ह, यही ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप भी जानते होंगे, उसका डेली दिनचर्या में प्रयोग भी करते होंगे। बताएं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? क श क च क छ क श। जल्दी से बताएं। इस विकल्प में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क, तिरछी पाई नहीं लगी है, लगा लेना प्रिय विद्यार्थियों। क और श से छ बनता है। अब प्रश्न संख्या 13 की तरफ हम चलेंगे। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? संयुक्त व्यंजन ध्यान रखिएगा, जरूर आते हैं, आएंगे, उस टाइम ध्यान पे नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन आपका चला जाएगा और आसान क्वेश्चन गलत होने से मेरिट कम हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज, य, ज प्लस य, ज प्लस न, ज प्लस ध। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहां भी तिरछी पाई लगा लीजिएगा। ज प्लस य, इससे क्या बनता है? ज्ञ बनता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। हिंदी में द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए क ख, ऑप्शन नंबर बी य र, ऑप्शन नंबर सी ड ढ, ऑप्शन नंबर डी श श। जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर सी ड और ढ। इसको क्या बोलते हैं हम? द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन। अब चलेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 15 की तरफ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बहुत आसान इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी वाक्य, ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला, ऑप्शन नंबर डी अक्षर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला। ये यूपी टेट का सबसे फेवरेट, सबसे चहेता क्वेश्चन है, किसी को डाले या ना डाले इन सब प्रश्नों को जरूर डालता है। हम उसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, एकदम भी इसको नजरअंदाज मत करिएगा कि आसान क्वेश्चन है तो चलो इसको बाद में देख लेंगे, ये तो हमको आता है। यही चीजें मिस करती हैं और फिर वहां 1 2 4 नंबर से रिजल्ट रुक जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बाद आपको हमें निरंतरता बनाए रखनी है और इसके बाद सुपर टेट की तैयारी में लग जाना है।
अब इसी के श्रृंखला के आगे क्रम में चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, उसके बाद होंगे दीर्घ स्वर, उसके बाद होगा प्लुत स्वर। यही 3 प्रकार के स्वर होते हैं। इनमें पूछा जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ह्रस्व स्वर। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन नंबर ए अ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी उ, ऑप्शन नंबर डी आ। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों कमेंट के माध्यम से, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है, आ। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप भी जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों की बहुत सारी भाषाएं बहुत सारे लिपियों में लिखी जाती है। उसी प्रकार हमारी हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी भाषा, गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी फारसी भाषा, फारसी लिपि में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 की तरफ हम चलते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए आ अ, ऑप्शन नंबर बी ई, ऑप्शन नंबर सी अंग अह, ऑप्शन नंबर डी उ। जल्दी से बताएं कमेंट के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों, देखें कौन पहले बताता है। नजर हमारी एकदम कमेंट बॉक्स पे है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ, ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी कंठ, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। जल्दी से बताएं, होमवर्क की तरह है ये क्वेश्चन। जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देख रहे हैं किसका किसका कमेंट जल्दी जल्दी आता है, कौन विद्यार्थी ज्यादा होनहार हो जाता है। जल्दी करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। इसी सूत्र से ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? सी कंठ हो जाएगा। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, 20 प्रश्नों की श्रृंखला में आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा और एक लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर हौसले को बढ़ाएं। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।